हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम दो जो मेन टॉपिक हैं उन पे बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो बल्की ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन। तो ये तो उनका मेन हेडिंग है, और इसकी जो सब हेडिंग है उसमें मानो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशन हैविंग बल्की ग्रुप, और दूसरा जो है वो डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन विद द बल्की ग्रुप। तो मानो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पे भी हम बात करेंगे अगर बल्की ग्रुप मौजूद हो, और डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पे भी हम बात करेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद हो। तो सबसे पहले ये दोनों टॉपिक क्लियर करने से पहले, ये जो पहले मैंने आप लोगों को ये पहले भी शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको पहले ये बताता चलूँ कि ये दोबारा आपको एक्सप्लेन करो और इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। कोरिलेटिव स्टडी करने, रिलेटिव स्टडी करनी है इन दोनों की। तो पहले ये आप लोग दोबारा इनको दोबारा समझने की कोशिश करें कि ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। लेकिन अगर हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको कार्बन 1 कहें, और ये जो है ये हाइड्रोजन ये भी 1 3 पोजीशन पे है, और ये दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी 1 3 पोजीशन पे है। तो ये जो स्पेस है, मतलब कि रिंग के अबाउट स्पेस जो है उसमें फिजिकल इंटरेक्शन आपको नजर आएगी between methyl hydrogen and hydrogen exist at 1 3 position। both hydrogen ये actually 1 3 position पे ही इनका position अगर देखते हैं, ये 1 2 3, इसी तरह दूसरे का 1 2 3, तो ये 1 2 3 पोजीशन 1 3 पोजीशन पे है, और ये भी 1 3 पोजीशन पे है। तो इनकी इनके फिजिकल इंटरेक्शन जिसे स्टेरिक या वंडरवॉल इंटरेक्शंस कहते हैं, इनके स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं। तो उनकी वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो दूर चला जाता है। इस किस्म की इंटरेक्शन जो 1 3 डाइएक्सियल जिसे हम रिपल्शन कहते हैं, तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इसीलिए ये इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो अगर इक्वेटोरियल पे ये ग्रुप चला जाता है तो ये मोर स्टेबल, ये स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस दिस वन। तो यहाँ पे जिस तरह आपको एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 3 डाइएक्सियल रिपल्शन, जिस तरह ये फिगर ए में आपको बताया गया है कि ये जो रिपल्शन है इनमें, तो इनकी रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये वो स्ट्रक्चर जो ये अनस्टेबल है। इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हेन द methyl group is in the axial position, it is brought close enough to the axial hydrogen and carbon, two bonds away to cause destabilizing steric repulsion। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो दो बॉन्ड इनसे दूर है, देख रहे हैं ना, ये 1 2, और तीसरे बॉन्ड पे ये के साथ मतलब कि इनकी एग्जिस्टेंस है, तो इनकी रिपल्शन की वजह से ये डिस्टेबलाइज रहता है स्ट्रक्चर। तो अब हम ये तो आपको समझ आ गया कि 1 3 डाइएक्सियल रिपल्शन क्या होती है। पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप फिजिकली क्लास जब मैं ले रहा था तो उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि रिपल्शन क्या होती है। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक और बात, अगर ये बल्की ग्रुप जिसके इनके बल्कीनेस अगर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियस बात है उनकी जो स्टेरिक रिपल्शन है वो भी उसी उसी रेट से वो इंक्रीज होगी। कि दिस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेरिक स्ट्रेन फैक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग साइज ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट। जितना सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ता जाएगा तो स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो भी इतनी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस, अब ये जो अगर हम इसका देखते हैं, ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है कि के सॉरी ब्यूटाइल ग्रुप है, अगर ये एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मोर स्टेबल होता है 24 किलो जॉल पर मोल। ये मोर स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म की जो 1 3 डाइएक्सियल रिपल्शन है वो इसमें नजर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेवियर किस्म के एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर इन दोनों को भी कंपेयर किया गया है। ये यहाँ पे जिस तरह के फॉर एग्जांपल द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो नीचे बी वाला है इनकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखें इन दोनों में, तो ये ज्यादा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये इतना 24 किलो जूल पर मोल जो ये स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन।
is much larger than for methyl cyclohexane. अगर हम इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है 7 किलो जूल पर मोल इस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपस में अगर ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी वजह से बिकॉज टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप इज लार्जर देन मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो ये है तो इनकी वजह से ज्यादा रिपल्शन हो रही है। दूसरे अल्फाज में ये 24 किलो जूल पर मोर अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसी तरह ये 7 किलो जूल पर मोल में मोर अनस्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये 7 और ये कितना है 24। तो जितना मतलब है कि इसका इसे हम ये नतीजा निकाल लेते हैं, आगाज कर लेते हैं कि जितना इनके बल्कि ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो उसमें स्टेरिक रिपल्शन भी उतनी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने की वजह से ये भी उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट और बल्कि ग्रुप हो तो वो उतना ही स्टेबल रहेगा, लेकिन फिर भी वो साइज पे डिपेंड कर। तो इसी तरह अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन को देखते हैं तो इन द केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग इन विच बोथ सब्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी इक्वेटोरियल, कैनॉट बी इक्वेटोरियल। अगर वो ऐसे कोई रिंग हो जिसमें दोनों इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट ना कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इक्वेटोरियल पे जा सकते वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे रिंग है जिसमें दोनों इक्वेटोरियल पे नहीं जा सकते हैं तो उसमें फिर आपने देखना है कि जो बल्कि ग्रुप हो वो हमेशा आप इक्वेटोरियल पे रखें, और जो मतलब है कि दूसरा ग्रुप जो स्मॉलर ग्रुप हो जो स्मॉल ग्रुप हो उसको हमेशा क्या रखें, वो हमेशा उसको एक्सेल पे रखें, जिस तरह ये नीचे दिखाया गया है। यानी कि फर्ज करें अगर ये दोनों फर्ज करें ये मिथाइल ग्रुप ये दोनों अब नजर आ रहा है कि ये क्या है 1,4 पोजीशन पे है, लेकिन ये सिज इनकी कम मतलब कि आप लोग अगर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं तो इसकी क्या है वो सिज सिज है, दोनों जा रहे हैं आप जा रहे हैं, ये भी आप जा रहे हैं ये भी आप जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपने सिज ड्रा करना है तो तब आपने ये ऐसे करना है कि जो स्मॉल ग्रुप है वो हमेशा किस पे चला जाए, एक्सेल पे चला जाए, और जो दूसरा बल्कि ग्रुप हो वो कहाँ पे चला जाए, वो इक्वेटोरियल पे चला जाए। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल है वो एक्सेल पे है, तो यहाँ पे 1,3 जो डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितना इनके प्रेजेंस में होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि एज अ जनरल रूल द मोस्ट स्टेबल चेयर conformation of a substituted cyclo-6 member ring will be that in which the bulkiest groups are in the equatorial position। सबसे पहले तो ये मतलब है कि एक जनरल रूल है जो बल्कि ग्रुप हो दोनों अगर इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों इक्वेटोरियल पे नहीं जा सकते तो सबसे बल्कि ग्रुप हो वो बल्कि आप लोग इक्वेटोरियल पे रखें और दूसरे को एक्सियल पे रखें। As where they are pointing up and away from the rest of the ring, eliminating the unfavorable 1,3 diaxial interaction। Mostly कि अगर हम बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखते हैं तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन जो होगी उससे हम बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल as a consequence the for conformation in which the substituent is in the equatorial position is more stable। इसी वजह से ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो ज्यादा कन्फर्मेशन उनकी क्या होता है वो कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि वहां पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आप लोगों को जो साइक्लोहेक्सेन के सब्स्टिट्यूटेड है 1,2 1,3 1,4, फिर मैंने आपको ये बल्कि ग्रुप का बताया ये खत्म हो गया है। अगला नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम डेकेलेन कहते हैं। तो डेकेलेन क्या होता है, ये 6 मेंबर रिंग मतलब कि 2 6 मेंबर रिंग होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये भी 6 मेंबर रिंग है और ये भी 6 मेंबर रिंग है, तो ये फ्यूज्ड है। तो इसमें ये जो बॉन्ड है ये भी दोनों के दरमियान कॉमन है। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है और ये कार्बन है ये भी इन दोनों के दरमियान कॉमन है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डेकेलेन कहते हैं। फ्यूज्ड रिंग शेयर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम उसको भी शेयर कर रहा है। एंड द बॉन्ड बिटवीन देम, और ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान उसको शेयर कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड रिंग। और ऐसे फ्यूज्ड रिंग के लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज किया गया है जिसे डेकेलेन कहते हैं। The decalin is a hydrocarbons है which has two six member rings। जो six member ring है ये अब आपको इसके definition बता रहे हैं like those of cyclohexane, cyclohexane की तरह है।
तो इसलिए आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल इन द चेयर फॉर्म। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी चेयर फॉर्म में हो तो ये ज्यादा स्टेबल ही होंगे। हाउएवर देयर आर टू पॉसिबल वेज, इसलिए यहाँ पे दो पॉसिबल वे हैं कि इसमें से सिस एंड ट्रांस इन विच टू चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैन बी ज्वाइंट। इसमें हम दोनों साइक्लो कन्फर्म जो साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ट्रांस डेकेलेन क्या होगा, कौन सा होगा, और जो सिस डेकेलेन होगा वो कौन सा होगा, और फिर इनमें से जो स्टेबल होगा वो कौन से वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम फिलिप बात करेंगे यहाँ पे ट्रांस डिकेलेन की, तो ईच चेयर इज फ्यूज टू द अदर बाय इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नजर आ रहा है कि ये जो चेयर है ये अगर इसके साथ फ्यूज्ड हो रहा है तो ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन, ये बॉन्ड भी इक्वेटोरियल है और ये दूसरा ये वाला बॉन्ड भी क्या है, इक्वेटोरियल है। तो इसी तरह ऑब्वियस बात है, यानी कि हमेशा आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं उनमें जो दो ही बॉन्ड होते हैं, एक हमेशा अगर एक्सियल पे है तो उसका जो दूसरा बॉन्ड वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। अब ये वाला अगर एक्सियल है तो ये वाला इक्वेटोरियल पे तो मतलब ये है कि इनके दोनों चेयर को हम जब भी देखते हैं तो उनमें यही पोजीशन होती है कि हर चेयर दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लिविंग पेयर इसके जो हाइड्रोजन जो होंगे, ऑब्वियस बात है अगर ये इक्वेटोरियल इसका कार्बन इक्वेटोरियल पे जा रहा है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वेटोरियल पे जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसका जो हाइड्रोजन दोनों होंगे वो एक्सियल, एक अप होगा और दूसरा क्या होगा, डाउन होगा। तो अप एंड डाउन जो दोनों होंगे कहेंगे प्लेन, अगर हम इसको यहाँ पे इसका प्लेन कंसीडर करते हैं तो अबाउ द प्लेन एक हाइड्रोजन जा रहा है, कि बिलो द जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांस द हाइड्रोजन। यहाँ पे जिस तरह लिविंग द एंगुलर हाइड्रोजन एक्सियल टू बोथ रिंग्स, दोनों रिंग्स के लिहाज से ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ये डाउन जा रहा है और ये अप जा रहा है, तो इसलिए दोनों की जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको आप लोगों ने ट्रांस कहना है। द हाइड्रोजन ऑन द रिंग जंक्शन कार्बन आर ट्रांस इन दिस डायस्टेरियोमर। इस डायस्टेरियोमर में क्या है कि ट्रांस है। तो करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, कन्फर्मेशनल लॉग्ड फ्रेमवर्क है, मतलब कि ये जो है ये क्या हो गया, लॉग्ड है, ये कोई इन्वर्जन मतलब कि फ्लिपिंग नहीं हो सकती इसकी। सो डज नॉट अंडरगो इनटू रिंग इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन नहीं हो सकती, रिंग इन्वर्जन मींस रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कन्फर्मेशनली लॉग्ड है। तो एक आयरल है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री मिड पॉइंट ऑफ द कार्बन 9 एंड कार्बन 10 जो होता है वो क्या है कि वो दोनों के दरमियान ये वाला जो कार्बन है ये क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि दोनों को अगर हम यहाँ से कोई ड्रा करें एक लाइन, तो ये बिल्कुल दरमियान में से इसको क्या कर रहे हैं कि कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ से भी उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को हम जब ऐसे कोई पॉइंट ड्रा करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ इक्वली हाफ तो उसको क्रॉस कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या है, एक आयरल है, तो एक आयरल वाले को हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। तो ये डायस्टीरियोमर है। तो इसी तरह सिस डेकेलेन जो होता है, चेयर कन्फर्मेशन, द रिंग्स आर फ्यूज्ड बाय वन एक्सियल एंड वन इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बैंड एट द रिंग फ्यूजन। ये नजर आएगा आपको, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसका क्या है कि एक जो है वो क्या इक्वेटोरियल है, तो ये दूसरा जो इसके साथ रिंग जुड़ा हुआ है क्या एक्सियल है। तो इसी तरह इनका एक अगर ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड एक्सियल जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है इनका जो हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। इसी तरह अगर ये वाला इक्वेटोरियल जा रहा है तो इसका ये एक्सियल जाएगा ये हाइड्रोजन, तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम ही प्लान की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, इसको सिस कहेंगे। तो सिस जो है ये क्या है कि वी हैव वन ग्रुप इक्वेटोरियल एंड वन ग्रुप एक्सियल। इफ यू सेड दैट अ रिंग फ्लिप ऑन दिस मॉलिक्यूल, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लॉग्ड नहीं होता, तो ये क्या कर सकता है, ये फ्लिपिंग का प्रोसेस फिनोमिना इसमें आपको आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों को इसमें जो फ्लिपिंग का फिनोमिना वो देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें इन्वर्जन हो सकती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच रिंग इन सिस डेकेलेन जो कैन अंडरगो रिंग फ्लिपिंग फ्रॉम फॉर्मिंग टू डिफरेंट चेयर कन्फॉर्मेशंस ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ये रिंग फ्लिपिंग होंगे तो यहाँ पे भी सिस है, दोबारा ये फ्लिप करेंगे तो वो भी सिस होंगे, तो इसलिए ये दोनों जो एनर्जी होंगे एनर्जेटिकली ये सेम होंगे। तो सिस आइसोमर इज अ कायरल विदाउट कायरल सेंटर, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, मतलब इसी वजह से ये क्या है कि ये जो है वो कायरल है। फिर मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि इनमें जो स्टेबल कौन सा होगा, तो सिस और ये ट्रांस और ये सिस है। तो यहाँ पे जो ट्रांस डेकेलेन इज मोर स्टेबल देन सिस डेकेलेन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसमें जो रीजन वन है, तो यहाँ पे जो रीजन वन है उसके मुताबिक क्या है कि रीजन वन के मुताबिक
रीज़न 1 ये है कि इसमें जो ट्रांस आइसोमर है, वो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस किस्म की कोई इंटरैक्शन आपको यानी कि फिज़िकल इंटरैक्शन जो है इन हाइड्रोजन के दरमियान आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो इनमें है, यहाँ पे मौजूद होती है। क्योंकि इसके जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, वो इनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक्सियल एक्सियल डाई एक्सियल पोज़ीशन पे है, तो इनके यीन एक्सियल हाइड्रोजन के साथ 3 किस्म के इंटरैक्शन करेंगे। तो इनकी वजह से क्या है कि ये अनस्टेबल रहता है कितना 2.7 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो मोर अनस्टेबल होता है ये वाला और ये मोर स्टेबल होता है कितना 2.7 किलो ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है। ट्रांस आइसोमर इज अबाउट 2.7 ये इसकी बात कर रहे हैं कि 2.7 किलो कैलोरी पर मोर स्टेबल होता है देन दिस लार्जली बिकॉज रिलेटिव अनफेवरेबल नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ये जो है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसमें मौजूद नहीं होती विद इन द कनकेव एरिया ऑफ टिस सिजर डिकेलिन जिस तरह सिस डिकेलिन में मौजूद है ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो यहाँ पे वो मौजूद नहीं होती तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये दूसरी रीजन क्या है कि इसमें एंट्रोपी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है वो इनका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है कि इसमें एंट्रोपी डिसऑर्डर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन इसमें जितने भी होते हैं मोस्टली वो स्टेगर्ड फॉर्म में नजर आएंगे और ये जो आपको नजर आएंगे वो इस किस्म की कोई स्टेगर वगैरह नजर नहीं आएंगे ये आपको क्या नजर आए सिज ट्रांस नजर आएगी। तो द स्मॉल डिफरेंस इन द एंट्रोपी ऑफ दिस सिज एंड ट्रांस आइसोमर आल्सो सजेस्ट देयर मोर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसटिकलिन तो ट्रांसटिकलिन जो है वो मोर स्टेबल होता है एंट्रोपिकली भी और दूसरी जो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन की वजह से तो ये दोनों इसमें एब्सेंट होती है तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल रहता है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये अच्छा लगेगा अगर कोई भी मतलब है कि कोई भी समझ ना आए तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।